स्वागत है इंडिया न्यूज डिजिटल पर आप सभी का। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। हम देख रहे हैं उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम बदला हुआ है और बदले मौसम की वजह से आशंका ये जताई जा रही है कि देश भर में H3N2 के जो केसेस हैं उनमें भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। लगातार H3N2 अपने पैर पसार रहा है, चूंकि रोजाना डेली बेसिस पर केसेस बढ़ रहे हैं और न सिर्फ H3N2 बल्कि कोविड केसेस में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है पिछले कुछ दिनों में। ऐसे में अपने स्तर पर अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो एडवाइजरी सरकार की तरफ से जारी की गई है उनका तो आपको पालन करना ही चाहिए। इसके अलावा अपने घर पर किन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं, इस वीडियो में मैं ये आपको बताने वाली हूँ। हम सब जानते हैं कि इम्यूनिटी अच्छी रहना कितना ज़रूरी है। कोविड के समय में भी हमने देखा था कि इम्यूनिटी का कितना अहम रोल रहा था। जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी थी वो कोविड की चपेट में नहीं आए, या फिर अगर उन्हें कोविड हुआ तो वो बहुत जल्द रिकवर कर गए और उतनी सीवियर कंडीशंस उनकी नहीं हुई हैं। अब H3N2 की अगर बात करें तो H3N2 का भी बताया जाता है सीधे तौर पर वास्ता इम्यूनिटी से है। जिस तरह से कोविड फैलता था ड्रॉपलेट्स से, उसी तरह से H3N2 वायरस भी ड्रॉपलेट्स के ज़रिए एक साथ कई लोगों में फैल सकता है एक जने से। ऐसे में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे आप अपने स्तर पर घर पर अपना ध्यान रख सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करके रख सकते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। आप सबको याद होगा जब 2020 में मार्च अप्रैल में कोरोना की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी इम्यूनिटी को लेकर कि कैसे इम्यूनिटी बूस्ट की जाए, घर पर क्या हम कर सकते हैं। आपने काढ़े का जिक्र बहुत ज़्यादा सुना होगा कि कैसे गर्म चीज़ों का सेवन आप करें, विटामिन सी से जुड़ी जो चीज़ें होती हैं उनका सेवन करें, नींबू का सेवन करें। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ आपको कि घर पर आप कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि दालचीनी का आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए। आप दालचीनी को काढ़े में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप घर पर चाय पी रहे हैं या फिर कोई सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसमें भी दालचीनी आप डाल सकते हैं। बताया जाता है कि दालचीनी वायरस जो होता है किसी भी बीमारी का, उससे लड़ने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो दालचीनी का सेवन आप आसानी से घर पर कर सकते हैं। इसके अलावा मेथी दाना भी बताया जाता है कि कई सारे फ़ायदे मेथी दाने में होते हैं। इन्फेक्शंस जो अलग अलग बीमारियों के होते हैं उससे लड़ने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका मेथी दाना जो है वो निभाता है। तो मेथी दाने का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आप काढ़ा बना रहे हैं। इसके अलावा गर्म पानी में मेथी दाने को उबालकर आप उसका सेवन कर सकते हैं, ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। अदरक, अक्सर हम अदरक का सेवन करते हैं घर पर जब हमें खांसी, बुखार, जुकाम हो जाता है। ख़ासतौर पर जब गला हमारा ख़राब होता है तो अदरक बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। पानी में या फिर चाय में हम अदरक का सेवन कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद अदरक को माना जाता है। इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है अदरक। हल्दी पहले से ही एक दवा के तौर पर, आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हल्दी में पाए जाते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण इसमें होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा मदद हल्दी करती है शुरुआत से ही। और जो काढ़ा हम बनाते हैं घर पर उसमें भी हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। तो हल्दी, अदरक, दालचीनी, लौंग, इन सब चीज़ों का सेवन आप करके अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बना कर रख सकते हैं। H3N2 साथ ही साथ कोविड से आप बच सकते हैं अगर आप अपने स्तर पर अपनी इम्यूनिटी घर पर ही छोटी मोटी जो घर पर आसानी से रसोई में आपकी चीज़ें मिल जाती हैं उससे मदद ले सकते हैं।